हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों का बीच से जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग को जानना है विस्थापन है क्या, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए विस्थापन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विस्थापन कहते हैं किसे, यह समझ लीजिए। तो कह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो है विस्थापन। समझिए, यह आपका जो व्हाइट बोर्ड है, यह व्हाइट बोर्ड में इस कॉर्नर से कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया। चलने के बाद चलते यह कॉर्नर तक गया, और यह कॉर्नर के बाद यह इस कॉर्नर पे आ गया। तो समझ लीजिए, यह कॉर्नर को हम लोग कह देते ए, यह कॉर्नर क्या है आपका बी, यह कॉर्नर क्या है सी। तो यह तो ए बी सी यह 3 पॉइंट से होकर गुजर रहा है। यह ए, यह बी और सी तक गया। अब यह मान लेते कि यह क्या है 4 मीटर है, यह कितना मीटर है 3 मीटर है। यह क्या है, यह 4 मीटर है, यह 3 मीटर है और सी तक गया। अब यह जो लंबवत दूरी होगा, जो मतलब ए से सी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वह विस्थापन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। चलिए देखिए, यह 4, यह 3, तो 4 3 7, यह क्या रेक्टेंगल हो गया। तो यह 90 डिग्री कोण, तो 90 के सामने का जो एंगल 90 डिग्री के जो सामने का जो साइड जो भुजा है वह कहलाएगा हाइपोटेनस, यह कहलाएगा कौन चीज, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर आप प्लस क्या, तो आधार स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो कितना 16 प्लस रूट अंडर कितना 25, 25 का मूल 5। देखिए, तो इन दोनों दूरी से यह दूरी कम है। जब यह कम है तो मतलब न्यूनतम है। इसी न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह न्यूनतम दूरी जो होता है वह विस्थापन कहलाता है। तो पूछेगा विस्थापन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय, या कौन चीज, तो डिस्प्लेसमेंट। तो आपको विस्थापन क्या कहिएगा, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझना है डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं यह जानना है। तो विस्थापन क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की या किसी दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो किसी दो बिंदुओं के बीच की, किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो पूछ देंगे विस्थापन किसे कहते हैं, किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। विस्थापन को किसके द्वारा, डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, विस्थापन को किसके द्वारा, डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। तो विस्थापन कौन राशि है, सदिश राशि। विस्थापन में परिमाण एवं क्या होता है, दिशा दोनों होता है। जैसे यह बोले ए से चले थे बी से चले थे सी। अब यह न्यूनतम दूरी ए से सी, इसका डायरेक्शन हो गया ना, क्या ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कौन राशि है, सदिश राशि है। पूछ देगा कि यह विस्थापन का एसआई मात्रक, तो कहेंगे क्या, तो एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट, तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। क्योंकि विस्थापन का डायमेंशनल फॉर्मूला वो एल होता है, जो कि हम लोग पहला जो चैप्टर था मेजरमेंट एंड यूनिट उसमें देख चुके थे। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एपीएस यूनिट क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। इसका एपीएस यूनिट क्या होगा, फुट हो जाएगा। यह था आप लोग को डिस्प्लेसमेंट के बारे में था, यह चीज को हम लोग को जानना था। अब इसी चीज को हम लोग टॉपिक्स को अब हम लोग कहेंगे, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी मतलब इकाई समय में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई, या मतलब क्या
किसी वस्तु द्वारा या तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबा दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी मतलब अदिश राशि है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन का मान क्या होता है, शून्य होता है। यही चीज में हम लोग दोनों में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो अब सवाल है जैसे मतलब क्या, तो अब इस पे हम लोग कुछ टॉपिक्स पे हम लोग सवाल का भी अध्ययन करेंगे, और सवाल का जब अध्ययन करेंगे तभी हम लोग को क्या आएगा, मजा आएगा सवाल बनाने में। जैसे क्या दिए गए चित्र में कह देगा, दिए गए चित्र में दूरी एवं विस्थापन, दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कहा दिए गए चित्र में दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक चित्र आप लोग को दे दिया। अब मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट जो था तो यहाँ पे ओ इधर तरफ ये एक्स मान लेते हैं, यह क्या है आपका वाई एक्सिस है। यह जो यहाँ से यहाँ तक दिया यह मान लेते हैं कि आपको 2 मीटर है, और यह आपका जो है यह मान लेते हैं कि 3 मीटर है, और यह जो है आपका 2 के जगह पे यहाँ पे 4 कर लेते हैं। यह कितना है, 4 यूनिट है, यह 3 यूनिट है, यह कितना है 4 यूनिट है, और यह मान लेते कितना है 3 यूनिट है। तो यहाँ यह क्या हो गया, यह ए और यह क्या पॉइंट बी, यह सी और डी। तो कह देगा कि ओ और डी के बीच की दूरी, अब कह दिए गए दूरी ज्ञात करना है। तो ऑब्जेक्ट जो है ए से ओ से चलना प्रारंभ किया है, ए मतलब 4 यूनिट तय करने के बाद बी पे पहुंचा, बी से 3 यूनिट चलने के बाद क्या हुआ, तो ए से चलने के बाद 3 यूनिट चलने के बाद बी पे पहुंचा, बी से 4 यूनिट चलने के बाद सी पे पहुंचा, सी से 3 यूनिट चलने के बाद डी पे पहुंचा। तो यहाँ पे कहेंगे दिए गए चित्र में दूरी, तो क्या इसमें हम लोग क्या करना है, तो दूरी, तो क्या करेंगे दूरी, तो दूरी जो है, तो दूरी जो निकालना है तो क्या निकालना, ओडी, ओडी वाला दूरी, दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ से ए तक चले, फिर ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से क्या किए डी तक गए। इसका मान कितना पता है, 4 + 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो 2 बिंदुओं के बीच की लंबा दूरी, तो लंबा दूरी इस तरह से हम लोग क्या मिला देंगे, ये लंबा दूरी हो गया। मतलब ओडी, ओडी निकालने के लिए हम लोग को पहले ओबी चाहिए और क्या चाहिए, बीडी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन जो है यह क्या हो जाएगा, ओडी, ओडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओबी और प्लस क्या लिख सकते हैं, बीडी। ओबी, ओबी या क्या कर्ण है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल होगा और यहाँ पे भी राइट एंगल है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर स्क्वायर, तो कितना होता है 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा √अंडर स्क्वायर, तो यह 4 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर 16 + 9 और प्लस क्या हो जाएगा 16 + 9, तो यह क्या होगा √25 प्लस क्या हो जाएगा √25। तो इसका वर्गमूल कितना, 5 + 5 कितना निकला, 10 मीटर निकला। तो 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबा दूरी था वह कितना निकला, यह 10 यह क्या निकला, मीटर निकला। यह सवाल क्या था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस तरह का बहुत सारा ढेर सारा न्यूमेरिकल जो हम बताएंगे आगे, जब हम लोग Q4 न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर में, तब इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब इसी में अगला टॉपिक्स जो होगा वो हम लोग जानेंगे, या क्या स्पीड। स्पीड कहता है कि आपको लिखने की स्पीड आपका कम है, मतलब बोलने की स्पीड आपको फास्ट नहीं है। तो मतलब स्पीड क्या करते हैं, मतलब बोलने का स्पीड हमको कह दे, मतलब 1 मिनट में हम कितने शब्द को बोल दिए। जो ज्यादा शब्द बोलेगा उसका स्पीड अधिक होगा, जो कम शब्द को बोलेंगे मतलब उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो देखते हुए कोई बॉलर है, तो बॉलर जो है बहुत कम समय में बॉल जो घुमा क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो बहुत कम समय में जो बॉल को फेंकते हैं वही उसका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। मतलब कम समय में वस्तु अधिक दूरी तय करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, अधिक होगा। तो चलिए स्पीड की तरफ बढ़ते हैं। स्पीड को हम लोग कहते हैं चाल। तो चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई
कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। याद है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह कौन राशि है? अदिश राशि, क्योंकि चाल जो है, चाल अदिश राशि, क्योंकि इसमें दूरी जो है वह अदिश राशि है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो चाल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों? भी द्वारा सूचित किया जाता है। पूछ देंगे चाल किसे कहते हैं? क्या कहिएगा? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कौन राशि है? अदिश राशि है। और चाल का यह चाल किसके द्वारा सूचित किया जाता है? भी द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों, चाल बराबर क्या होगा? दूरी अब बाय क्या हो जाएगा? समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बाय समय होगा। याद रखिएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बाय समय होता है। अब यह चाल बराबर हो गया दूरी बाय समय। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो चाल भी बराबर एस बाय क्या होगा? टी हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? चाल का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब विन्यास सूत्र, जो कि हम आपको पहले लेसन जो था मेजरमेंट एंड डायमेंशन उसमें पढ़ा दिए हैं। उसका लिंक जो नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो यह क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी। तो डिस्टेंस का क्या होगा? एल बाय टी। तो क्या होगा? एल टी के पावर -1। उसके बाद हम लोग देखेंगे एस आई यूनिट, तो लंबाई का मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखेंगे सीजीएस यूनिट, यह क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्या देखेंगे? एफपीएस यूनिट, यह क्या हो जाएगा? फुट पर सेकेंड। यह क्या हो जाएगा? तो फुट पर सेकेंड हो जाएगा। यह क्या था आपको? चाल। तो चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जितनी दूरी तय करेगी वही क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। चाल कौन राशि है? अदिश राशि है। चाल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? भी द्वारा सूचित किया जाता है। चाल बराबर होता है दूरी बाय समय, भी बराबर एस बाय टी। डायमेंशन फॉर्मूला भी, तो क्या होगा? डिस्टेंस का एल बाय टी, ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा। ऐसा यूनिट लंबाई का मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट लंबाई में सेंटीमीटर पर सेकेंड, एफपीएस यूनिट क्या होगा? फुट पर सेकेंड होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल। कौन चाल? औसत चाल के बारे में हम लोग जानेंगे। अब औसत चाल क्या होता है प्यारे बच्चों? अब क्या जानना है? औसत चाल। औसत चाल जैसे आप लोग मैच खेलते होंगे, तो मैच जो खेलते हैं, मान लीजिए कि 5 दिवसीय मैच हो रहा है। कितना दिवसीय मैच है? तो 5 दिवसीय मैच हो रहा है। और 5 दिवसीय मैच में आप एक बॉलर हैं, तो पहला दिन जो है, पहला दिन आप 5 विकेट लिए, दूसरा दिन आप 3 विकेट लिए, तीसरा दिन आपको 1 भी विकेट आप नहीं लिए, चौथा दिन आप मान लेते 6 विकेट लिए, और 5वां दिन आप 4 विकेट लिए। अब इसका कह देंगे औसत क्या होगा? तो औसत बराबर हो जाएगा कि कुल मतलब विकेट की संख्या, तो 8 या 10, तो 10 8 18, यहाँ 10 8 18 हो गया। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 ही लिए, तो 20 हो जाएगा। तो हम एक संख्या लेते हैं जिसमें दशमलव में नहीं आवे, और भागा कितना देंगे? 5 से 4, मतलब औसत हम कितना विकेट लिए? मतलब 4। औसत कैसे निकालते हैं? तो कुल संख्या का योग किया बाय कुल समय। अब यहाँ पे औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल में तो दूरी और समय का चर्चा होगा। तो दूरी, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, जितना वस्तु तय करेगा दूरी एवं ली गई कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलेंगे अब हम लोग औसत चाल के बारे में, या औसत चाल है क्या। तो क्या कहेंगे? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल
दूरी एवं ली गई कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं ली गई कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। औसत चाल कौन राशि है? अदिश राशि है। इसे VAV द्वारा सूचित किया जाता है। तो औसत चाल को किसके द्वारा? VAV द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, औसत चाल किसके द्वारा? VAV द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? तो औसत चाल बराबर क्या? तय की गई कुल दूरी एवं ली गई कुल समय। अब दूरी जो है वह S के द्वारा तय करेंगे, सूचित करेंगे, और S के द्वारा हम लोग जो सूचित करेंगे उस चीज को देखना है, और समय T के द्वारा। अब यहाँ पे समझना है, तो यह क्या होगा? तो VAV। अब दूरी क्या मान लेते हैं? तो अब कुल दूरी मान लेते हैं कि S1 दूरी है, या S2 दूरी है, S3 दूरी, प्लस कहाँ तक? डॉट n तक चलेंगे, अप टू n तक। बस समय क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस क्या? T3 डॉट तक चले जाएंगे। अब यह क्या था? आप लोग को एवरेज स्पीड के लिए यह फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब पूछेगा कि आप लोग को औसत चाल किसे कहते हैं? क्या कहिएगा? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं ली गई कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कौन राशि है? अदिश राशि है। इसे V द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। चलिए अब अगला जो जानेंगे, औसत चाल बराबर यह हो गया। अब जान लेते हैं कि डायमेंशनल यह क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला ऑफ VAV। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या हो जाएगा? या एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस मतलब लंबाई को जोड़िएगा, दूरी में दूरी जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? दूरी प्राप्त होगा। लंबाई में लंबाई जो, तो लंबाई का क्या? L। समय में समय जोड़ेंगे तो समय, तो T। यह क्या होगा? LT के पावर -1 हो गया। तो हम लोग पूछ देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो क्या कहिएगा? LT के पावर -1 होता है। चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं SI यूनिट। तो लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड। क्या हो जाएगा? CGS यूनिट, तो लंबाई का सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हो जाएगा? FPS यूनिट, यह क्या होगा? फुट पर सेकेंड। यह सब क्या था? इस पे मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था। अब जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। डायमेंशनल फॉर्मूला को याद रखेंगे, SI मात्रा को याद रखेंगे, CGS को याद रखेंगे। अब जो है मतलब इस पे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल को करेंगे, जिसमें कि न्यूमेरिकल हम लिखाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगला लेक्चर के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि वह भी जो लॉकडाउन में नहीं क्लास कर पा रहे हैं वह भी करे, कुछ न कुछ अपने ज्ञान अर्जन कर सके। तो हम चाहेंगे कि आप लोग से उम्मीद रखते हैं आप लोग सब्सक्राइबर भी थोड़ा बढ़ाइए, मतलब तब क्या होगा? लाइव क्लास आने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज तक के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे।